नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी में। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं डीएड स्पेशल एजुकेशन। जो भी हमारे भाई बहन कर लेते हैं तो जॉब कहाँ पर मिलती है, कैसे मिलती है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो और चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, इस पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ भैया अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सभी मित्रों तक वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। हम बात करते हैं डीएड स्पेशल एजुकेशन के बाद में कैसे आपको जॉब मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब की, देन उसके बाद में हम बात करेंगे प्राइवेट जॉब की। सबसे पहले अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात कर लें तो जब भी आपका डीएड स्पेशल एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है तो आपको सबसे पहला पड़ाव जो आपको पार करना होता है वो आरसीआई का रजिस्ट्रेशन। आरसीआई का रजिस्ट्रेशन आने के बाद में आपको वहाँ से सीआरआर नंबर मिल जाता है, तभी आप कहीं पर गवर्नमेंट जॉब के लिए या प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप अपने जब सीवी बनाओगे तो वहाँ पर आरसीआई का रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही अनिवार्य होता है। अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती है तो भी आपके पास आरसीआई का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर प्राइवेट जॉब में भी आपको जाना है तो भी वहाँ पर आरसीआई का रजिस्ट्रेशन मांगते हैं, क्योंकि उन्हें भी दिखाना होता है कि हमने वाकई स्पेशल एजुकेटर को ही पोस्ट पर रखा है, किसी और को नहीं रखा है। और ये आरसीआई रजिस्ट्रेशन इस चीज़ का प्रमाण होता है कि आपने डीएड स्पेशल एजुकेशन या आरसीआई से आपने जो भी डिप्लोमा कर रखा है वो आपने आरसीआई से यानी कि भारतीय पुनर्वास परिषद से किया हुआ है। पहली बात। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, जब आप डीएड स्पेशल एजुकेशन कर लेते हैं उसके बाद में आपको टीईटी का एग्ज़ाम, अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो टीईटी का एग्ज़ाम आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी राज्य से हो, वहाँ का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा अगर हिंदी में बात करें, ये आपको भैया ज़रूर पास करनी होती है। अगर आप इसको पास कर लेते हो या जो केंद्र की शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है जिसको हम लोग सीटेट बोलते हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर केंद्र का जो सीटेट होता है वो मान्य नहीं किया जाता है, तो आपको अपने राज्य का टेट जो है वो पास करना होगा। जैसे अगर हम बात करें राजस्थान राज्य की, आप सभी को पता है कि वहाँ पर रीट का एग्ज़ाम कराया जाता है। रीट का प्री होता है पहले और उसके बाद में रीट मेंस कराया जाता है, देन उसके बाद में आपको क्या मिलती है, गवर्नमेंट जॉब मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें रीट की, तो यहाँ पर भैया राजस्थान में सीटेट जो होता है वो मान्य नहीं किया जाता है जब रीट का एग्ज़ाम कराया जाता है। तो ये मान के चलिए कि जब अगर सीटेट मान्य नहीं है तो, और अगर हम बात कर लें ऐसे ही उत्तराखंड में, या अगर हम बात कर लें बिहार की, उत्तराखंड में तो उत्तराखंड का टेट मांग रहे हैं, साथ में सीटेट भी मांग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करेंगे यूपी की, तो यूपी में भी आप यूपी टेट पास करके जो भी वैकेंसीज आती हैं वहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, या आप सीटेट पास करके भी फॉर्म भर सकते हैं। इन दोनों में से आपके पास एक होना चाहिए, तब आप गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म भर सकते हैं। जैसा कि बताना चाहूँगा दोस्तों, आपका सुप्रीम कोर्ट में जो ऑर्डर था उसके तहत लगभग सभी राज्यों में लगभग छोड़ दीजिए, सभी राज्यों में अलग से स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी निकालने की बात कही गई, और जिनमें कई राज्यों ने पहल भी कर दी है। जैसे उत्तराखंड आप लोगों ने देखा, बिहार देखा, ऐसे बहुत सारे राज्य, आपका राजस्थान हुआ। अगर हम बात करें दिल्ली की, तो वहाँ पर भी वैकेंसी देखने को स्पेशल एजुकेटर की अलग से मिलती है। और अगर हम बात कर लें तो दिल्ली की अगर आप करना चाहते हैं कोई भी नौकरी, और अगर आप दूसरे राज्य से हैं, अगर आप दूसरे राज्य से मान लीजिए आप हैं यूपी से, आप कहीं से भी हों, आप मान लीजिए कि आप यूपी से हैं, आप दूसरे राज्य से हैं और आप दिल्ली में नौकरी करना चाहते हैं,
तो उसके लिए भैया आपको सीटेट पास करना होगा, और सीटेट में आप वहाँ पर काउंट किए जाएंगे जनरल में, यानी कि आपके पास 90 अंक होने चाहिए, क्योंकि आप अपना राज्य छोड़ करके दूसरे राज्य में नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे अभी बिहार सरकार ने जो भी वैकेंसी निकाली थी, केवल और केवल बिहार के अभ्यर्थियों के लिए ही था, जो कि वहीं के जो स्टूडेंट हैं वही वहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। आपने डीएड कहीं से भी किया हो, डिपेंड नहीं करता, आप उस राज्य के निवासी होने चाहिए, आपके पास उस राज्य का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ऐसे ही अगर हम बात कर लें उत्तराखंड की जो वैकेंसीज निकली, वहाँ पर केवल उत्तराखंड के स्टूडेंट ही फॉर्म भरेंगे, तो आपके पास वहाँ का निवास होना चाहिए। आप डीएड या आप ग्रेजुएशन अपना कहीं से भी कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास में जो निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए वो उस राज्य का होना चाहिए। दूसरी अगर हम बात कर लें, ये तो आप समझ गए कि आपको टेट निकालना है, उसके बाद में जो भी राज्य की परीक्षा होगी, शिक्षक परीक्षा, वो आपको निकालनी है, तो आपको भैया गवर्नमेंट जॉब जो है वो मिल जाएगी। दिल्ली की अगर बात करें, DSSB, MCD सब में वैकेंसीज आती हैं। यूपी में जो अभी 69,000 वैकेंसी भरी गई थी, उसमें भी नॉर्मल टीचर के साथ में स्पेशल टीचर को रखा गया था, यानी कि बराबर का हक दिया गया था। सभी राज्य, चाहे वो कोई भी वैकेंसी निकल रही हो, अगर हम केंद्र की KVS की बात करें, NVS की बात करें, तो यहाँ पर नॉर्मल टीचर के बराबर में स्पेशल टीचर है। अगर नॉर्मल की वैकेंसी आ रही है तो आप स्पेशल वाले भी वहाँ पर फॉर्म भर सकते हो। लेकिन राजस्थान राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पर नॉर्मल टीचर के बराबर में नहीं है स्पेशल टीचर, यानी कि जो नॉर्मल की वैकेंसी हैं वो अलग हैं और जो स्पेशल टीचर की वैकेंसी हैं वो अलग आती हैं। इसमें इसके बराबर नहीं रखा गया है केवल राजस्थान राज्य में, बाकी सब जगह पर बराबर है। अब हम बात करते हैं दोस्तों प्राइवेट जॉब की। प्राइवेट जॉब की अगर हम बात करें तो प्राइवेट जॉब में आप सभी को पता है भैया, सरकारी आदमी इसलिए सोचता है कि काम कम करना पड़ेगा, सैलरी मन मुताबिक मिल जाएगी, हमारे लिए अच्छी सैलरी मिल जाएगी और हमें काम भी कम करना पड़ेगा गवर्नमेंट जॉब में। सब यही सोचते हैं और यही सोचते हैं कि भैया डीएड स्पेशल एजुकेशन कर लोगे तो आपको हो सकता है कि कभी भी वैकेंसी आएंगी तो बहुत कम भी वैकेंसी आएंगी, तब भी हमको गवर्नमेंट जॉब बहुत ही अच्छी और आसानी से मिल जाएगी। 90% स्टूडेंट जो हैं वो यही सोचते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, कॉलेज नहीं जाते और बाद में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, बाद में कहते हैं सर हम बेरोजगार हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पर प्राइवेट जॉब की। देखिए प्राइवेट जॉब में अगर आपने IDD से कर रखा है, आपने HI से कर रखा है, आपने VI से कर रखा है, आपने MD से कर रखा है, कोई भी कोर्स कर रखा है डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत, तो ऐसे बहुत सारे NGO हैं जो आपके घर मोहल्ले में या हम कह सकते हैं आपके कस्बे में, ऐसे बहुत सारे NGO हैं, वहाँ पर अभी भी कमी है अच्छे स्पेशल एजुकेटर की। और अगर हम सैलरी की बात करें तो इतनी सैलरी वो लोग दे देते हैं, अगर वो काम भी कराते हैं तब भी वो लोग इतनी सैलरी दे देते हैं कि आप ये नहीं कह सकते कि आप बेरोजगार हैं। आपको करना क्या है, आपको जो भी बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं, जो भी श्रवण बाधित बच्चे हैं, जो भी दृष्टि बाधित बच्चे हैं, इनको सही से पढ़ाना है और पढ़ाने के लिए आपको उनको पढ़ाने की तरीके आने चाहिए। आप प्राइवेट जॉब कीजिए, जैसा कि 90% से ज़्यादा अगर मैं बात करूं, या थोड़ा हम कम कर लेते हैं यहाँ पर, लगभग 80% से ज़्यादा लोग जो पुराने जिन्होंने डीएड स्पेशल एजुकेशन किया और वो जब उन्होंने देखा कि 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, कहीं पर वैकेंसी नहीं निकली, और जिसने भी प्रॉपरली जाकर के कॉलेज से पढ़ाई की वो आज प्राइवेट जॉब में अच्छे पैसे कमा रहे हैं। घर में ट्यूशन्स दे करके सेशन के हिसाब से वो अच्छे पैसे कमा रहे हैं, चाहे कोई भी हो। तो ये आपको याद रखना है कि आपके यहाँ जो भी कॉलेज हैं, चाहे वो डीएड स्पेशल एजुकेशन के कॉलेज, वहाँ पर भी छोटे बच्चों को बुलाया जाता है, वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी CV। और बहुत सारे ऐसे NGOs हैं जहाँ पर स्पेशल एजुकेटर को रखा जाता है और अच्छी खासी सैलरी भी दी जाती है, तो वहाँ पर भी आप काम करने के लिए जा सकते हैं।
आपको अच्छी सैलरी मिल जाएगी। हाँ, सरकारी के हिसाब से नहीं मिलेगी, लेकिन इतनी मिल जाएगी कि आपका खर्चा आराम से चलता रहेगा और किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। इसके लिए आपको क्या करना है भैया, डीएड स्पेशल एजुकेशन का कोर्स अच्छे से करना है। अगर आप ये सोच के करेंगे केवल गवर्नमेंट जॉब आपको करनी है, तो आप हो सकता है कि अपने जो ये पैसे और जो ये समय आप दे रहे हैं स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत, वो हो सकता है कि आपका खराब हो जाए। लेकिन अगर आपने सोचा कि बच्चों को पढ़ा करके ही हमको पैसा मिलना चाहिए, हमको अगर काम करें तो ही हमको पैसा मिलना चाहिए, तो भैया आप सक्सेस होगे और अच्छे से चीज़ों को कर पाओगे। इसी आशा के साथ दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अच्छे से कॉलेज जाइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, प्रैक्टिकल वर्क जो है उसको अच्छे से कीजिए और जो भी आपका थ्योरी का पोर्शन है उसको भी अच्छे से पढ़िए। ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि आप प्रैक्टिकल वर्क बच्चों के साथ में रह करके ज़्यादातर काम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, स्पेशल एजुकेटर बनना चाहते हैं, तो जिंदगी पर्यंत आपको, जीवन पर्यंत आपको बच्चों के साथ में ही रह करके काम करना है। और अगर बच्चों के साथ में रह करके काम करना है तो क्यों हम उनसे दूरी बनाएं। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।